नर्मदे हर तो ये मेघनाथ घाट है। सुबह हो गई है और ठंडा मौसम है, तो मैं सोच रहा हूँ ठंडे मौसम में ही निकलें, नहीं तो गर्मी बहुत हो जाती है और हमें पीछे 5-6 किलोमीटर लौट के जाना होगा क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, और ऐसा ही कंकड़ का रास्ता है तो बहुत परेशान करेगा। नर्मदे हर जय हो माई की। सुबह सुबह माई का दर्शन ऐसा है और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। जय हो। तो ये है सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन और हम बढ़ रहे हैं नाव की तरफ। नाव पार करके हम पहुंचेंगे कोटेश्वर। हालांकि मेघनाथ घाट से कोटेश्वर दिखता है लेकिन वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और एक नदी है, उसका संगम भी होता है। वहां से हमको नाव मिल जाएगी और वो हमको बहुत ही आराम से पार कर देंगे। जो भी उनका लगेगा वो पैसा दे देंगे और मस्त कोटेश्वर में दर्शन करेंगे और किनारे के रास्ते से आगे बढ़ लेंगे। इसलिए हम जाना चाहते हैं किनारे, क्योंकि फिर वहाँ से हमको रोड पे नहीं जाना पड़ेगा। निशारपुर बीच बीच में मैया का दर्शन होता रहेगा। वैसे निशारपुर दूर नहीं है, 6-7-8 किलोमीटर होगा बस, ज़्यादा 6 किलोमीटर 5 होगा, लेकिन जब ज़रूरत नहीं तो वहाँ क्यों जाना। जय हो। देखो यहाँ पे सूर्य भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये सारा का सारा बैक वाटर है मैया में। और हमको जाना है संगम पार करके कोटेश्वर। हम एक किनारे पे पहुंच रहे हैं जहां से हमको नाव लेने आएगी और वो हमको उस तरफ पहुंचा देगी। इधर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ थे, ये डूब में रहते हैं तो ये सूख गए सारे के सारे। और ये जो बांध बना है वो गुजरात में बना है। यहाँ से उसकी दूरी होगी लगभग 300 के 200-250 किलोमीटर तो पक्का होगी, ज़्यादा ही होगी। सोचो आप, 200 किलोमीटर दूर तक उसने मैया का स्वरूप बिगाड़ दिया है एक डैम ने। और ऊपर बढ़ना था, थोड़ा 5 फीट और ऊपर उठना था, लेकिन 5 फीट ऊपर उठने का मतलब था कि ओंकारेश्वर तक पानी पहुंच जाता। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनसे बोला कि हम आपको पर डे इतना इतना लीटर पानी छोड़ेंगे, आप इसकी हाइट कम ही रखिए। इसीलिए हर रोज़ मध्य प्रदेश सरकार को ओंकारेश्वर डैम से पानी छोड़ना पड़ता है। ये मुझे कैसे पता, हमें एक इंजीनियर जी ने बताया था, वो अपने मिलने वाले हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा तय हुआ है तो उन्हें पानी देना ही देना पड़ेगा गुजरात को। जय हो। ऐसा भी होता है अपने यहाँ। जय हो। हमें कोटेश्वर जाना है और हम यहाँ पे आ गए हैं। देखो ये जो कपड़ा टंगा हुआ दिख रहा है आपको, इससे साबित होता है कि यहाँ तक पानी रहता है या इससे भी ऊपर। नर्मदे हर ऐसा ही चलता है इधर। हम बिल्कुल मैया के किनारे आ गए हैं। यहाँ कोई जीव भी हो सकता है, जैसे मगरमच्छ, सांप, लेकिन सुबह सुबह सभी आराम में रहते हैं तो नहीं मिलते, पर होते तो हैं। जय हो। तो ये है बागनी और नर्मदा का संगम। बागनी नदी इधर से आती है, मतलब बैक वाटर ही है बहुत दूर तक, उसी में है, लेकिन ये संगम ही है। और उधर से आएगा एक नाव वाला, वो हमको इधर से ले जाएगा कोटेश्वर। और कोटेश्वर एक तीर्थ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है, तो वहाँ दर्शन भी कर लेंगे, आप सबको भी करवा देंगे। हमारा भी सौभाग्य हो जाएगा कि आपको दर्शन हो जाएंगे, हमारे भी दर्शन हो जाएंगे।
ऐसे ऐसे काम चल जाएगा अपना। देखो अभी सुबह सुबह घास पे ओस लगी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम नाव में बैठ गए हैं भाई, नाव घूम रही है। जय हो। धक्का लगाएंगे। शाल से मेघनाथ। जय हो। नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कहा आराम से सुबह जल्दी आ जाएंगे, आराम से दर्शन हो जाएंगे। बढ़िया कि आपने कैसे अभी धूप भी बहुत है, अभी क्या धूप बहुत ज़्यादा तेज है, मैंने कहा कहाँ आएंगे। हाँ सही है हमारा। अभी क्या है, धूप ज़्यादा होने को ठीक है। जय हो महाराज। ये है कोटेश्वर महादेव। वाह, बड़ी स्पेशल मछली है। वाह, तो हम आ गए हैं कोटेश्वर। जय हो मालिक नर्मदे हर। तो यहाँ पर घाट बना है बहुत अच्छा, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है। और ये है कोटेश्वर मंदिर। वो वाला मंदिर माता का था। तो ये है कोटेश्वर महादेव। सच में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है। ऐसे दिखाता हूँ। जय हो। ये राम मंदिर है कोटेश्वर का। जय। यहाँ पे हनुमान जी भी हैं। जय हो। बहुत सुंदर श्रृंगार है हनुमान जी का। यहाँ पे बिल्कुल मेला जैसा लगता है और दूर दूर तक जल भराव है। बहुत, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जल ही जल है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा में। देखो आज कहाँ होता है इस रास्ते विश्राम। कोई न कोई तीर्थ पे ही होगा। नर्मदे यार। देखो ये दो छोटे बच्चे इतनी सारी बकरियों को ले जा रहे हैं चुगाने के लिए। चिड़िया है, बहुत खूबसूरत है और पूरी की पूरी ब्लू कलर की है। अगर आपको दिख पा रही हो थोड़ी बहुत, बहुत खूबसूरत है ये और बहुत छोटी है। उड़ गई, ऊपर चली गई। बहुत सुंदर चिड़िया है
एक बहुत फेमस गांव था ये, लेकिन अभी ये पूरा डूब क्षेत्र में आ गया, तो यहाँ के घर वगैरह सब ख़त्म हो गए। अभी तो खैर नहीं है जल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रहता है जल। तो ये डूब चुका है पूरी तरह से, आगे है भी थोड़ा थोड़ा जल। अभी तो हम पुल पे भी नहीं पहुँचे हैं। देखो ये घर, इनमें ताले लगे हैं, ये हालत हो गई इसकी। किसी के अच्छे अच्छे घर हैं, सब डूब में आ गए। यहाँ पे जल भरा रहता है, पूरा गांव ख़त्म हो गया। चलिए नर्मदे हर। तो जी आप आ गए सिद्धाश्रम, और आज दोपहर में यहीं विश्राम करेंगे, सोएंगे यहीं 4 घंटे। जय हो माई। नर्मदे हर तो यह बहुत खूबसूरत सा आश्रम, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कपड़े भी धुल लिए, स्नान भी कर लिया, आनंद आया दोपहर में। चलिए नर्मदे हर तो पूरा रोड जो है बहुत गर्म हो चुका है। गर्म हो ही जाएगा क्योंकि मौसम ही ऐसा है। और इधर कुछ नारियल के पेड़ हैं, बहुत सुंदर सा किसी का बागान है, या हो सकता है फार्म हाउस हो। तो आनंद आया यहाँ पे रुक के, बहुत सुंदर लगा मुझे को। ओहो, मुझे दरअसल में यही चाहिए था, ये बांस। अगर ये मेरे काम का हुआ तो मैं इससे एक कड़ा बनाऊंगा। पहले वाला मैंने तोड़ा था, लेकिन वो क्या था, वो थोड़ा ख़राब निकल गया। ख़राब ऐसे निकल गया कि वो बहुत खरा था, तो वो एकदम से टूट गया। जब मैंने मोड़ना चाहा उसको, तभी वो टूट पड़ा एकदम से। अब इससे लेता हूँ मैं एक नर्मदे। देखो यहाँ पर ये बकरी के बच्चे हैं, और इनके लिए उन्होंने भोजन जो है ना वो थोड़ा ऊंचाई पे रखा है, तो ऐसे गर्दन उठा उठा के खाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके पीछे ये साइंस है, और ज़मीन में ख़राब भी नहीं होगा। जय हो। ये मेरे पास आ रहा है, कितना डरता भी नहीं है। यहाँ पे हर किसी के बकरी के बच्चे हैं, सारे लोगों के पास है। बोल भी रहे हैं, में कर रहे हैं। नर्मदे बहुत सुंदर। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसने बहुत ज़्यादा खुदाई कर डाली है। 100% इन्होंने 10-20 पेड़ तो काटे ही होंगे। मनुष्य डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ विनाश ही कर सकता है, किसी का घर छीन सकता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है। इवन वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे को नहीं पहुंचा रहा है। दूसरे से ज़्यादा खुद को पहुंचा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है। थोड़ी सी सुविधा के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाना, यही हम मानवों का काम रह गया। कभी कभी लगता है कि मुझे क्रांतिकारी होना चाहिए। बनूंगा मैं क्रांतिकारी, धर्म वरम सब छोड़ के सीधा क्रांतिकारी बन जाऊंगा किसी दिन। प्रकृति संरक्षण की बात करूंगा, नदियों को बचाने की बात करूंगा, जीवों की बात करूंगा, मानवता की बात करूंगा। सब हमारा साथ देना तो मैं ऐसा ज़रूर कर दूंगा। बहुत तेज़ गर्मी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही किसी बड़े काम के लिए बना हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तो बड़ा क्रांतिकारी होना ही चाहिए। बनूंगा मैं, किसी न किसी दिन ज़रूर बनूंगा। और ऐसी क्रांति आएगी, या तो मैं मारा जाऊंगा या जेल में जाऊंगा, क्योंकि जब तुम कुछ अच्छा करने निकलोगे तो लोग तुम्हें दबाने की भी कोशिश करेंगे। ये तो 100% है, हर किसी के साथ हुआ, तो मेरे साथ भी होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करूँगा। देखो मैया का क्या स्वरूप है, थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है उस तरफ।
क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं। बड़े बड़े पाइप लाइन डाल के कहीं तो पानी ले जाएंगे। और हम चल रहे हैं एक डूबे हुए तीर्थ पे, जो कि नीलकंठ धाम है। अभी क्या है, ये एडवांटेज है हमारे लिए कि डूबे हुए क्षेत्र जो हैं वो निकल आए हैं बाहर, तो हम उनके दर्शन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आज जहाँ से मैं चला था कोटेश्वर मेघनाथ के दर्शन किए, और अभी नीलकंठ धाम के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके आगे एक और बहुत ही सिद्ध स्थान है, उसके भी दर्शन करेंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा की कृपा से हमको अच्छे अच्छे दर्शन हो रहे हैं, और उन जगहों की एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं जो स्थान मतलब उनका कुछ पता ही नहीं कि कितने वर्षों से हैं। उनकी एनर्जी करोड़ों वर्षों से वहाँ पे विद्यमान है, और उस एनर्जी में रहना, उस एनर्जी में 10 मिनट बैठना, बस यही तीर्थ पे जाने का महत्व होता है। बाकी कहीं सोना नहीं मिलता, कहीं पैसे नहीं मिलते, कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार की घटनाएं जो भी होती हैं वो तुम्हारे अंदर ही घटती हैं एनर्जी के थ्रू, तो वो घटेंगी और घट चुकी हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी। तभी मैं चल पा रहा हूँ, तभी मैं बात कर पा रहा हूँ ऐसे धूप में नंगे पैर, क्योंकि बहुत कुछ बदला है। और इतना पॉजिटिव होना ये छोटी बात नहीं है। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बना के रखना बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ हर समय कि उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया। जय हो। ये आप मोमेंट देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे बैठे हैं किनारे पे, और उनकी भैंस जो है वो पानी में है। ये आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले सेम मेरा बचपन था। मैं ऐसे ही भैंस चुगाने जाया करता था, और ये नहा नहीं रहे, मैं भी साथ में नहाता था। तो एकदम से मतलब मैं वहीं पहुंच गया जहाँ से कमाल है ये व्यू। हमारे यहाँ एक इन्नी करके नाम था ताल का, उसमें लेके जाते थे जानवरों को। मूवमेंट था भाई, बहुत ही ख़ास। मेरा इतना प्यार था अपने जानवरों के साथ, आज भी है और हमेशा रहेगा। एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है आपका जानवर के साथ जब बहुत दिन का आपके पास रहता है। और मेरा तो बहुत ख़ास रिश्ता हो जाता था। चलो कभी न कभी मिलने जाएंगे अपने जानवरों से। ये बहुत ख़ास मोमेंट होता है, इसमें पूरे आनंद होते हैं। आम का सीज़न है तो अभी लोग बच्चे आम जानवर चुगाने जाते थे और आम तोड़ के खाते थे, वो भी चोरी से। और जलजीरा लेके जाते थे साथ में आम खाने के लिए था। अब तो हम तो अब भी आनंद में हैं, लेकिन कुछ लोगों का जीवन उतना आनंदमय नहीं है। बस उनको लगता है कि आनंदमय है, पर है नहीं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ छोड़ चुके हैं वो लोग। देखो ये वीरान सा पड़ा, एक गांव था पहले, लेकिन आज तो ये पूरा वीरान हो गया है। डूब क्षेत्र में जाके ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और वो मंदिर है, वहीं चलना है हमको, वहाँ दर्शन करना है और फिर वापस कहीं और नर्मदी घाट। देखो ये कोयल बोल रही है, वाह। तो हम आ चुके हैं नीलकंठेश्वर महादेव। ये लिखा भी है नीलकंठेश्वर हर हरेश्वर मंदिर चिखालदा। नीलकंठेश्वर और हर हरेश्वर मंदिर, इतने 2 मंदिर हैं जी। चलो दोनों के दर्शन करवाता हूँ। सबसे पहले इधर चलेंगे, महादेव शंभू शंकर। तो ये शिवलिंग है। चल भाई खुल जा शिवलिंग को। जय हो महादेव शंभू। बहुत सुंदर, अरे वाह। बहुत ही अलग ये मूर्ति है, बहुत कुछ मैसेज दे रही है। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जय हो।
तो ये शिवलिंग है एक, ये शायद हरिहरेश्वर होंगे या फिर हो सकता है यही नीलकंठेश्वर। चलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे ध्यान कर लेता हूँ नर्मदे। और ये यहाँ पे है हमारी रेवा मैया और सामने है राजघाट बड़वानी। तो बहुत खूबसूरत ये दृश्य, यहाँ पे लड़के इधर स्नान करने आए हुए हैं। और ये दूसरा वाला मंदिर है हरिहरेश्वर, वो वाला नीलकंठेश्वर था, ये हरिहरेश्वर। जय हो, जय जयकार भगवान। यहाँ पे मैं डब्बू बजा डमरू में एक अजब ही साउंड निकलता है जो आपके पूरे निगेटिव, जो भी निगेटिविटी होती है उसको भगा देता है आसपास से। और इसमें थोड़ी श्री यंत्र जैसी डिजाइनिंग है, लेकिन श्री यंत्र नहीं है। चलिए इसकी भी एनर्जी चेक करते हैं नर्मदे। जिन पैरों से आए थे उन्हीं पैरों से वापस चल दिए हैं, आगे के तीर्थ स्थानों में जाएंगे। अच्छा यहाँ पे अनुभव हुआ हमारा, बहुत आनंद आया। स्पेशल जगह है, जो भी परिक्रमासी हैं अगर आ सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, जो हमको देख के आना चाह रहे हैं। और जो कोटेश्वर गया था मैं, वो भी बहुत ख़ास स्थान था और ये भी बहुत ख़ास स्थान है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया नर्मदे। देखो मैं अभी यहीं से गया था और मैंने इन्हें नहीं देखा था। ये कोई तो क्रांतिकारी होंगे। हाँ, ये रखा राका चैरिटेबल ट्रस्ट राजस्थान से नर्मदा आंदोलन में। अच्छा, इन्होंने कुछ किया होगा यहाँ पे, कोई तो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं ये। चलिए नर्मदे यार, यहाँ से रास्ता बदला है और ये बोधवाड़ा के लिए जाएगा, मालवाड़ा बोधवाड़ा। तो अब थोड़ा टफ रास्ता आने वाला है, लेकिन ठीक है, हम तो हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि ऐसा तो चलता ही रहता है। अभी जब तक एक कच्चा रास्ता आएगा मिट्टी का, तब तक तो आनंद आएगा। जैसे ही कंकड़ वाला है वैसे ही आनंद ख़त्म हो जाता है। फिर तो हंसी आती है कि फंस गए फिर से। देखते हैं, ये दोनों तरफ बबूल के पेड़ हैं। बबूल का कांटा बहुत ख़तरनाक है, कई बार तो लग चुका है मुझको, इसलिए मुझे पता है। और ये पेड़ जो है ना, ये बहुत ख़ास है, इसकी लकड़ी बहुत ख़ास है। लेकिन ये वैसा वाला बबूल है नहीं, ये कोई विदेश का बबूल आया है। अपने यहाँ का बबूल अलग था, ये अपने यहाँ का बबूल नहीं है। नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ रहे हैं उस स्थान की तरफ, जो स्थान तीर्थ स्थान है और वो काफ़ी टाइम तक पानी में डूबा रहता है, लेकिन अभी निकला हुआ है तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे। और सामने मैया है और सामने बड़ा शहर जो है वो बड़वानी दिख रहा है। तो हम बड़वानी के जस्ट अपोजिट में हैं, आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। प्रयास है कि तीर्थ स्थान तक पहुँचें, फिर जैसी परमात्मा की मर्जी है वही होना है। हम तो बस कोशिश भर कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। जय हो माई की तो चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन भर। ये सबसे अच्छा मोमेंट है। ये बकरी है, बकरी का बच्चा दूध पी रहा है अपनी माँ से। ये बकरी के गले में चांदी की पायल है क्या प्रभु? नहीं। अच्छा, चांदी नहीं है। मुझे लगा चांदी है। अच्छा, ये ऊँट आप ही का है ना?
ऊँट है ऊँटनी है? ऊँट है, नर है। नर है। अच्छा वो जो ऊँटनी होती है उसके दूध का भी कुछ बनता है ना स्पेशल घी? दूध वो अभी ऊँटनी यहाँ है ही नहीं। अच्छा अच्छा ऊँटनी वो राजस्थान में मिलेगी। अच्छा। आदमी तो घर रखते हैं। ये मोमेंट है, देखो ये बकरी का दूध निकालने भैया हमको बुलाया इन्होंने और हम बकरी के दूध की आज चाय पिए। जय हो। अच्छा थोड़ा थोड़ा सबसे निकालोगे तो हो जाएगा अकाउंट में। थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता ना, हाँ। अपना हो जाता है। आप दूध बेचते नहीं हो, बिकता ही नहीं है? दूध बेचते नहीं, अच्छा सिर्फ अच्छा अपना खाना पूर्ति का रखते हैं, अच्छा अच्छा। बेचते बिल्कुल नहीं। देखो ये बच्चा कितना क्यूट है। हेलो हेलो छोटे मित्र। तो ये बिल्कुल अभी नया ही है, दो दिन का होगा महाराज ये, है ना? कल का है ये? वाह, इसका जन्म कल हुआ था। डर रहा है थोड़ा थोड़ा। कल पैदा हुआ, आज चलने लगा। जय हो। और भी हैं यहाँ पे क्यूट क्यूट बच्चे बहुत सारे। डर रही है वो। ये नहीं डर रहा। नहीं वो सब नहीं रखते। हाँ। क्यों लाइव पे डालते? नहीं नहीं लाइव पे नहीं डाल रहे। शूट कर रहे बस। डालते हैं। नर्मदे सूर्य लगभग अस्त हो चुके हैं और मैं अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर हूँ क्योंकि मैं यहाँ रुक गया बकरी की चाय पीने के लिए। मैंने और पहली बार जीवन में मैंने बकरी के दूध की चाय पी, मतलब भेड़ के दूध की चाय पी। इससे पहले कभी नहीं, ना दूध ना चाय। क्योंकि हमारे इधर बकरी का दूध खाता पीता नहीं है कोई भी, मैं भी नहीं खाता हूँ, अशुद्ध मानते हैं। लेकिन अभी क्या है, बड़े भाव से कोई पिला रहा था तो हमने कहा ज़रूर पियेंगे। वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ लेकिन आप पिला रहे हैं तो ज़रूर पीऊँगा। जय हो। ये है जी खेड़ापति हनुमान मंदिर। जय हो। आपा जी चलेंगे आगे क्योंकि बंद है मंदिर। मालवाड़ा 1 किमी, बोधवाड़ा 2 किमी, गोपालपुरा 4 किमी। हम रुकेंगे मालवाड़ा और अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे मालवाड़ा क्योंकि थोड़ा स्पीड से चलेंगे। नर्मदे है, ताला पड़ा है इसमें। महाराज क्या नाम है इनका? बुद्धेश्वर महादेव। बुद्धेश्वर नहीं, वो देवपद महादेव। देवपद महादेव। देवपद महादेव। बहुत अद्भुत एनर्जी है। हाँ, यहाँ तो श्रीयंत्र भी बना है ना? ये रहा श्रीयंत्र। जय हो। तो रात्रि विश्राम ही है आज। देवपद महादेव। ये डूबा रहता है ना हर समय? हाँ, कितने दिन के लिए? नया पानी नहीं खत्म। अच्छा अच्छा, हमेशा रहता है पानी यहाँ पे? खुद से आ जाता है कहीं न कहीं से? फिर से भर जाएगा। वाह, धीरे धीरे फुल हो जाता है। पिता रहेगा। अच्छा ओके।